क्या हुआ जब एक रात एक मुजरिम अपनी प्रेमिका से मिलने चोरी चुपके रात को करीब 11 बजे उस प्रेमिका के घर पर गया और उसके बेडरूम में चला गया जब उस प्रेमिका का पति घर में मौजूद नहीं था। और जब वो उससे मिल रहा था तभी प्रेमिका का पति घर पे आ गया और उस पति में और मुजरिम में एक आपस में मुंह जबानी झड़प हुई, जिसके बीच में मुजरिम ने अपनी जेब से खंजर या चाकू नुमा चीज़ को निकाला और पति के सीने पर सीधा वार कर दिया, जिसके चलते वो पति वहीं पर गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उस मुजरिम पे जब ये केस चला तो उसने ये कहा अपने डिफेंस में कि ये मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। देखिए, क्रिमिनल लॉ में मर्डर के केसेस में अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या जो ऑफेंस किया गया है वो मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। ये केस का नाम है जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 1991 वॉल्यूम 2 SCC पेज 32। तो इस जजमेंट में भी इसी क्वेश्चन को कोर्ट ने डील किया। देखिए, मर्डर जो होता है वो हमारी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है और कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 में। तो ये जो केस है वो मर्डर के क्लॉज 3 मतलब कि सेक्शन 300 के क्लॉज 3 के बीच में और सेक्शन 299 के क्लॉज 3 या पार्ट 3 के बीच में है। तो ये दोनों क्लॉज 3 क्या है? देखिए, सेक्शन 299 जो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है वो ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर किसी की डेथ करता है किसी कार्य के तहत, जब उसको ये नॉलेज है कि जो वो कर रहा है उससे हो सकता है कि डेथ हो जाए, तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। और जो क्लॉज 3 है सेक्शन 300 का जो मर्डर को डिफाइन करता है, उसमें यह कहा गया है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है अगर जो ऑफेंस है वो उस इंटेंशन से किया गया हो कि एक ऐसी बॉडी इंजरी पहुंचे मृत को जो कि सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि वो उस आदमी की मौत का कारण बन जाए। तो कोर्ट में इन दोनों थर्ड क्लॉजेस में बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड के पार्ट 3 में आएगा या मर्डर के क्लॉज 3 में आएगा। तो इस केस में भी ये देखने के लिए कि कौन से क्लॉज में फिट होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इंटेंशन थी या नॉलेज थी। क्योंकि अगर बॉडी इंजरी इंटेंशन के साथ की गई है तो वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगी क्लॉज 3 के हिसाब से। और अगर कोई इंजरी जिससे मौत होती है वो सिर्फ नॉलेज के तहत की गई हो तो वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगी। तो इन दोनों में पनिशमेंट का भी फर्क है। मर्डर की तो सबसे कम पनिशमेंट भी जो है वो उम्र कैद है, और अगर नॉलेज के साथ मौत की गई हो तो वो कल्पेबल होमिसाइड के तहत सेक्शन 304 पार्ट 2 में पनिश किया जाता है, जिसकी सजा कम है। तो एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में उस केस को डिस्कस किया गया जिसमें यह बताया गया है कि क्लॉज 3 मर्डर का तभी लगता है जब प्रोसिक्यूशन 3 चीजें प्रूव करती है। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली तो ये कि एक बॉडी इंजरी होनी चाहिए जिसके चलते मौत हो जाए। सेकंड चीज ये कि
जो वो बॉडी इंजरी की गई हो वो एक इंटेंशन के साथ की गई हो, जो कि एक्सीडेंटल ना हो और अनइंटेंशनल ना हो। तीसरी चीज ये कि वो इंजरी सफिशिएंट हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, कि वो इंजरी एक नॉर्मल आदमी की डेथ कर देगी, जो कि डॉक्टर अपनी गवाही में बताता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चलते। तो इसमें यह भी जरूरी है कि मुजरिम को यह पता था कि नहीं कि इंजरी कितनी सीरियस हो सकती है, ये नहीं देखा जाता। और ना ही ये देखा जाता है कि जो वो इंजरी की गई हो वो उतनी ज़्यादा सीरियसनेस में की जानी हो, जैसे कि अगर किसी ने चाकू घुसाया बॉडी में तो हो सकता है मुजरिम चाह रहा हो कि इतना ही चाकू घुसे और बॉडी में ज़्यादा घुस गया, तो ये बात भी रेलेवेंट नहीं है कि वो मर्डर की कैटेगरी में फॉल होगा या नहीं। अगर उसने चाकू घुसाया है तो ये माना जाएगा कि उसकी इंटेंशन थी, चाहे इतना घुसे या इतना घुसे। तो इंटेंशन और नॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि जो इंटेंशन होती है वो एक एक्टिव माइंड के साथ की गई होती है, जिसके तहत एक डिजायर्ड रिजल्ट के परस्यूएंस में वो कार्य किया गया हो। लेकिन जो एक नॉलेज होती है उसमें माइंड हमेशा पैसिव रहता है, मतलब कि माइंड में फोर्सिएबल होता है कि ऐसा हो सकता है कि हो जाए, लेकिन माइंड इनएक्टिव स्टेज में होता है और वो एक एक्टिव स्टेज में नहीं होता। तो इंटेंशन और नॉलेज की रिगार्ड में कुछ पॉइंट्स हैं जो विरसा सिंह की जजमेंट में बताए गए हैं। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, ये देखने के लिए कि इंटेंशन थी या नॉलेज थी, ये देखना पड़ेगा कि मृत और मुजरिम के बीच में रिश्ते कैसे थे। हो सकता है उनकी आपस में पहले से दुश्मनी रही हो, तो ये एक फैक्टर है कि अगर आपस में उनकी दुश्मनी है तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोटिव था कि उसको मारा जाए और इंटेंशन के साथ उसने वो कार्य किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अटैक जो हुआ है वो सडन था, एकदम से हो गया, या फिर एक प्री प्लान्ड मैनर के तहत किया गया। जैसे कि अगर कोई आदमी बड़ी ही प्लानिंग के साथ किसी हथियार से किसी को इंजरी पहुंचाएगा तो वो इंटेंशन दिखाती है कि उसको मारने की उसके मन में इंटेंशन थी, उस बॉडीली इंजरी को पहुंचाने की। लेकिन अगर कोई लड़ाई एकदम से हो जाए, रोड पे चलते किसी आदमी के साथ हो जाए, तो वो सडन इंजरी में कहीं ना कहीं इंटेंशन को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है और वो नॉलेज की कैटेगरी में आ सकता है। थर्ड पॉइंट है कि क्या इंजरी एक झड़प के तहत हुई या फिर बहुत ज्यादा बात जब नहीं बढ़ी थी तभी हो गई। जैसे कि अगर किसी दो लोगों की लड़ाई हो रही है और लड़ाई के अंदर दूसरे आदमी ने बस थोड़ा सा कुछ बोला और मुजरिम ने उसको एकदम से ही मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं इंटेंशन की तरफ जाएगा, बजाय कि जबकि एक म्यूचुअल लड़ाई हो रही हो एक साथ, जिससे ये दिखे कि माइंड जो था वो एक इनएक्टिव स्टेज पे पहुंच चुका था, जिससे कि इंटेंशन नहीं थी लेकिन नॉलेज थी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंजरीज मुजरिम ने मृत को पहुंचाई वो कितनी इंजरी थी और उनका नेचर क्या था, और वो बॉडी के कौन से पार्ट पे वो इंजरी करी गई। अगर इंजरी एक ही है, जैसे कि किसी ने किसी आदमी को चाकू सिर्फ एक बार मारा और उसके बाद रुक गया। दूसरी चीज हो सकता है कि वो चाकू हाथ पे ही मारा हो, या ये भी हो सकता है कि किसी वाइटल पार्ट में मारा हो, जैसे कि छाती पे या पेट पे। तो अगर किसी वाइटल पार्ट पे मारा है तो वो इंटेंशन दिखाएगा, और अगर किसी नॉन वाइटल पार्ट पे मारा है तो वो नॉलेज दिखाएगा। तो इस तरीके से कोर्ट पता करती है कि किसी तरीके की इंजरी जो पहुंचाई गई वो किसी इंटेंशन के साथ पहुंचाई गई थी या सिर्फ नॉलेज के साथ। तो कोर्ट कभी कभार मुजरिम के दिमाग के अंदर घुस के और
जो सराउंडिंग्स थी, जो सर्कमस्टेंसेस थी, जो केस हुआ उसके टाइम पे, इन सब चीज़ों से पता करती है कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। अक्सर हम इंडिया में देखते हैं कि रोड रेज हो जाती है, दो लोग आपस में भिड़ पड़ते हैं, अगर गाड़ी टकरा जाए तो लड़ाई के दौरान वो पास ही पड़ी किसी ईंट से कभी मार दे सर पे, तो वहां पे जब लड़ाई एकदम से सडन सी हो गई, कोई प्री मेडिटेशन नहीं था, और उसके दौरान एक म्यूचुअल झड़प के दौरान अगर मुजरिम मारता है तो वो नॉलेज दिखाएगा और वो कल्पेबल होमिसाइड में पनिश किया जाएगा, जिसकी सजा कम है, और मर्डर में नहीं। लेकिन इस केस में, जो केस मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें यह देखा गया कि वो जो मुजरिम था उसका एक अवैध रिश्ता चल रहा था मृत की पत्नी के साथ, और मृत ने पहले भी उस मुजरिम को कई बार कहा था कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे। तो इन दोनों के आपसी बीच जो रिश्ते थे वो पहले से ही खराब थे, जो कि दिखाता है कि इंटेंशन हो सकती है मारने की। दूसरी चीज, मुजरिम अपने साथ एक चाकू लेके आया था, तो ये भी ये चीज दिखाता है कि वो अटैक एक प्री प्लान्ड मैनर में किया गया और वो सडन नहीं था। दैट मीन्स कि वो एक इंटेंशन के साथ किया गया प्री प्लान्ड अटैक था। और ये भी देखा गया कि वो इंजरी एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हुई जो कि जायज नहीं थी। पति ने, मृत ने मुजरिम को मुंह से सिर्फ बुरा भला कहा था, लेकिन मुजरिम ने एकदम से अपनी जेब से चाकू निकाल के उस मृत की छाती पे मारा, जो कि एक बॉडी का वाइटल पार्ट है। तो ये चीजें जो इंजरी थी वाइटल पार्ट पे, ये दिखाती है कि मुजरिम के मन में इंटेंशन थी एक ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाने की जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट थी पति को मार देने की। इन चीजों के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मुजरिम की पिटीशन को खारिज कर दिया और उस मुजरिम को मर्डर के लिए पनिश किया गया, ताउम्र की सजा दी गई। थैंक यू।